हेलो एवरीवन। बच्चों, अक्सर ये मन में प्रश्न उठता है, सर एमबीबीएस नहीं तो क्या। बहुत बार हम तैयारी करते करते परेशान हो जाते हैं कि यार अब नहीं होगा, अब हमको कुछ और करना है। ये एमबीबीएस के चक्कर में तो हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो मन में प्रश्न उठता है, अगर एमबीबीएस नहीं करे तो क्या करे। कई बार ड्रॉप लेते लेते बच्चा परेशान होता है कि एक ड्रॉप में नहीं हुआ, दो ड्रॉप में नहीं हुआ, तो फिर मन में उठता है कि कुछ और करते हैं। लेकिन यही नहीं पता चलता है कुछ और करें तो करें क्या, और बहुत कंफ्यूज रहते हैं और कोई क्लियरली बताता भी नहीं। तो आज मैं तुमको एमबीबीएस के अलावा इतने सारे ऑप्शन बताऊंगा जो आज तक तुमने नहीं सोचे होंगे, विश्वास करो। और एक बात, इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो में सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा जो कि पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेंगी, इस बात की गारंटी है। मैं एक एक चीज बताऊंगा कि आपके पास कितने सारे ऑप्शन है एक्सप्लोर करने के लिए एमबीबीएस के अलावा भी। अब अगर आप ड्रॉप लेते लेते परेशान हो गए हो और आपका एमबीबीएस में नहीं हो पा रहा, ठीक है नहीं, या फिर आपने एक बार दिया नीट और आपका कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ और आप चाहते हो कि यार अब मेरे को प्रिपरेशन नहीं करनी, अब सर कुछ और बता दो, एमबीबीएस नहीं करना है, ठीक है नहीं, कुछ और कर लेंगे। कई बार एमबीबीएस होता है, एमबीबीएस अब्रॉड, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। एमबीबीएस और एमबीबीएस अब्रॉड को छोड़ के मैं किसी की बात कर रहा हूं। अगर एमबीबीएस नहीं तो और कौन कौन से ऑप्शन है। जनरली लोगों को कौन कौन से ऑप्शन पता होते हैं, एक बीडीएस, एक ऑप्शन होता है बीएमएस, कुछ लोगों को पता होता है बीएचएमएस, कुछ लोगों को बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग। ठीक, जनरली लोगों को इतने ही ऑप्शन पता होते। यकीन मानिए आज मैं कम से कम आपको 50 से 60 ऑप्शन मिनिमम बढ़िया वाले बताऊंगा, कम से कम 50-60 ऑप्शन। तो एक एक करके बस ध्यान से सुनना, और तुमको यह भी बताऊंगा कि उनका स्कोप क्या है, करियर में क्या कर सकते हो, कितना अर्न कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। बस तुम धैर्य रख के लास्ट तक वीडियो तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ कॉलेज भी बताऊंगा कि जिसके अंदर वो कोर्सेज करोगे तो भैया जिंदगी सेट हो जाएगी तुम्हारी। आओ देखते क्या करके। देखो, मैं सारे एमबीबीएस के अलावा के ऑप्शन की बात कर रहा हूं बच्चे। ठीक, एक चीज और देखो, ये कोटेशन लिखा हुआ है कि नथिंग इज इंटरेस्टिंग इन लाइफ इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। कुछ बच्चे एमबीबीएस करके भी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार पाते, ठीक, और कुछ लोग कुछ छोटे मोटे कोर्स करके भी जिंदगी में बहुत सुकून की लाइफ जीते हैं। बहुत बच्चों को मैं जानता हूं जो फिजियोथेरेपी करके भी अच्छा कमा रहे हैं, 70-80 हजार रुपए उनकी तनख्वाह है स्टार्टिंग, और अच्छे से लाइफ जी रहे हैं। कुछ बच्चे बीएससी नर्सिंग करके अब्रॉड चले गए, वो भी अच्छा कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने चाइना से बच्चे एमबीबीएस किया और वापस यहां आके पीजी निकाला और यहां पे बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं और आगे उनकी लाइफ सेट। बहुत लोगों को ऐसे भी जानता हूं जिन्होंने छोटे मोटे कोर्स किए और वो भी लाइफ सेट। तो सब कुछ तुम्हारे एटीट्यूड के ऊपर है। कमाने के लिए आप छोटी सी डिग्री लेके भी आप अच्छा अर्न कर सकते हो, अपनी जिंदगी को स्टेबल कर सकते हो और जिंदगी में खुश रह सकते हो। और अगर आप बहुत ज्यादा एक चीज पे स्टिक हो जाओगे कि नहीं एमबीबीएस के अलावा कुछ नहीं, तो कुछ नहीं हो सकता, कि यार बाकी सब तो बेकार है, बाकी सब तो बेकार है, किसी काम का नहीं, करना ही नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप इंटरेस्ट पैदा करोगे तो सब कुछ हो सकता है। अगर आप ही इंटरेस्ट नहीं लोगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो पहले आपको वैसा विजन, वैसा सोचना पड़ेगा। आप चीजों के हिसाब से ढलोगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आओ मैं एक करके बताता हूं। देखो, एमबीबीएस के अलावा आपके पास बहुत सारी फील्ड है। मेडिकल फील्ड, एक तो मेडिकल में आप क्या कर सकते हो बेटा, एमबीबीएस तो है ही, ठीक, इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा आप बीएमएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, ठीक, आप बीएसएमएस कर सकते हो। ये क्या होता है अभी बताऊंगा। बीएनवाईएस कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हो, पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हो, बहुत कर सकते हो, ठीक है नहीं, बीपीटी कर सकते हो और बहुत सारे इस तरह के भी मैं कोर्सेज बताऊंगा। आप बीएससी कर सकते हो, आप बीबीए कर सकते हो, आप बीटेक कर सकते हो, आप एग्रीकल्चर, मरीन बायोलॉजी, आप फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हो बेटा, फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हो, आप साइकोलॉजी वाले कोर्सेज कर सकते हो, बहुत सारे बताऊंगा साइकोलॉजी कोर्सेज, आप रिसर्च में जा सकते हो। तो ये मेडिकल, पैरामेडिकल, बीएससी, बीबीए, बीटेक, एग्रीकल्चर, मरीन बायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, साइकोलॉजी, आप रिसर्च, ये सारी फील्ड में आप जा सकते हो। आओ एक एक करके बात करता हूं, एक एक ब्रांच की बात करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं मेडिकल फील्ड की, ठीक, ये मेडिकल की ज्यादातर ब्रांचेज, ये सब मेडिकल में सबसे पहले
एमबीबीएस के बाद जो सबसे अच्छी ब्रांच है वो है बीएमएस। क्या है? बीएमएस, यानी कि आयुर्वेदिक डॉक्टर। इस पे मैंने डिटेल में पूरी वीडियो बना दी है, बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, जाके देख लेना कि बीएमएस का क्या स्कोप है, कितना अर्न कर सकते हो। अगर आपने बीएमएस के बाद एमडी या एमएस कर लिया सही से, तो आप किसी एमबीबीएस से कम नहीं रहोगे। आपको बस सिंसियरली इसको करना है। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है। आप इसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, जिसे वेद बोलते हैं, ठीक है। आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब जैसे कि एमओ मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा आप अपना क्लिनिक चला सकते हैं, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं, आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अर्न का कोई क्राइटेरिया नहीं, ठीक है नहीं। 70-80 हजार से स्टार्ट करके आप एक महीने का बता रहा हूं, 70-80 हजार से लेकर 3-4-5 लाख रुपया महीने तक कमा सकते हो। अगर किसी छोटे टाउन में अपना क्लिनिक डाल के आप 5-4-5 लाख रुपया महीना भी कमा सकते हो, ठीक है नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड, ठीक। नीट यूजी के थ्रू होता है बेटा, ये 5.5 साल का कोर्स होता है। नंबर 2 पे आ जाता है बच्चे बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यानी कि आप डेंटिस्ट बनते हो, ठीक है नहीं। इसमें भी सेम वही है, आप भी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, अपना क्लिनिक चला सकते हो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हो। नीट यूजी के थ्रू ही इसके अंदर एडमिशन होता है, नीट के अलावा कोई और एग्जाम नहीं जिससे इसका एडमिशन हो। 5.5 साल का कोर्स ये भी होता है, बीएमएस और बीडीएस। कुछ बच्चों को बीडीएस अच्छा लगता है, कुछ को बीएमएस अच्छा लगता है, लेकिन लगभग इक्वल जैसी प्रायोरिटी। मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा बीएमएस मच बेटर, क्योंकि आपके पास ज्यादा डाइवर्स, आप बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। बीडीएस में सिर्फ दांतों के डॉक्टर बन सकते हैं, दैट्स द डिफरेंस, ठीक। फिर थोड़ा सा अगर मैं और आगे बढ़ूं, नंबर 3 पे आ जाता है बीएचएमएस यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी बच्चे 5.5 साल का, इसका एडमिशन भी नीट के थ्रू होता है। इसमें आप होम्योपैथिक डॉक्टर बनते हो, ठीक है नहीं। इसी के अंदर भी लेक्चरर, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, वो सब कुछ है, बट इसका स्कोप इंडिया में थोड़ा कम हो गया इन कंपैरिजन टू पहले थोड़ा ज्यादा होता था, अब स्कोप थोड़ा कम हुआ है, ठीक है नहीं। क्यों? क्योंकि नए कॉलेजेस के नहीं खुल रहे हैं, बहुत रिसर्च काम नहीं इस पे हो रहा है, वरना शायद ये ग्रो करता, तो थोड़ा ठहराव है इसके अंदर। बट हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिल जाएंगे, आप लेक्चरर बन सकते हो, कुछ ऑप्शंस, लिमिटेड ऑप्शंस हैं इसमें, ठीक। फिर इसी तरह से बीएचएमएस की तरह ही होता है बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी 5.5 साल का होता है, नीट यूजी के थ्रू होता है। इसमें आप यूनानी डॉक्टर बनते हैं, जैसे हकीम बोलते हैं, इनको वैद्य बोलते हैं, इनको हकीम बोलते हैं। इसमें भी सेम वही, ठीक। फिर इसके अलावा आपके पास ऑप्शन और है बीएसएमएस, यानी कि बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। सिद्धा बहुत कम कॉलेजेज हैं, मेनली साउथ में बहुत सारे कॉलेज हैं, वहां पे सिद्धा की प्रैक्टिस होती है बच्चे, ठीक है। ये भी 5.5 साल का होता है, नीट के थ्रू होता है। इसमें आप सिद्धा स्पेशलिस्ट बन सकते हो, डॉक्टर, लेक्चरर, गवर्नमेंट जॉब, इसमें भी वो सारी चीजें होंगी, ठीक। नेक्स्ट देखो, नंबर 6 पे BNYS, ये होता है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। ये भी 5.5 साल का कोर्स है, नीट के थ्रू एडमिशन होता है। इसमें आप योगा ट्रेनर बन सकते हो, नेचुरोपैथ बन सकते हो, ठीक है नहीं। आप न्यूट्रिशन और डाइट स्पेशलिस्ट भी बन सकते हो, लेक्चरर, गवर्नमेंट जॉब्स इसमें भी उसी तरीके से, ठीक। 7वें नंबर पे इसमें आ जाता है BVSC NDH, यानी कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये भी 5.5 साल का कोर्स है, और ये भी नीट के थ्रू एडमिशन होता है। इसमें भी आप वेटनरी डॉक्टर बनते हो, गवर्नमेंट जॉब यानी कि वेटनरी ऑफिसर आप बन सकते हो इसके अंदर, ठीक है नहीं। और देखो, एनिमल केयर टेकर और लेक्चरर, गवर्नमेंट जॉब, वो सब कुछ है इसके अंदर। ये जानवरों का डॉक्टर, ये जानवरों का डॉक्टर है बेटा, ठीक, ये जानवरों का डॉक्टर। तो ये सारे सीधे, ये सब में नाम के आगे आपके डॉक्टर लगता है। इनके डॉक्टर को वैद्य बोलते हैं, इनके डॉक्टर को हकीम बोलते हैं, और ये जानवरों का डॉक्टर ये बोलचाल की भाषा में होता है, ठीक। दूसरी बात समझना, अब मुझसे पूछोगे सर इसमें बता दो कौन ज्यादा अच्छा है, मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा बीएमएस नंबर 1 पे आएगा बेटा। ये मेरी अपनी प्रायोरिटी हो सकता है, आपकी बीडीएस हो, आपकी अपनी चॉइस, ठीक है नहीं। नंबर 2 पे अगर मुझसे पूछोगे तो BVSC, ठीक है नहीं, एंड AH। नंबर 3 पे पूछोगे तो बीडीएस। तो ये कुछ मेरी प्रायोरिटी रहेगी, ठीक। आप इन तीनों में चूज करना चाहोगे तो सबसे पहले बीएमएस में बहुत सारा काम कर रही है सरकारें, नए नए आयुर्वेदिक कॉलेजेस खुल रहे हैं, नई नई यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं, तो वहां पे लेक्चरर की जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। इसके अलावा MDMS करके अपना क्लिनिक चला सकते हो, 57 ऑपरेशन अलाउड है, सबसे बड़े आई सर्जन आयुर्वेदिक थे, तो इस वजह से बीएमएस में बहुत स्कोप है, ठीक। बीडीएस में बीच में बहुत सारे कॉलेज खुलने के लिए बीडीएस थोड़ा सा ठहराव के उसमें आ गया है, ठीक है नहीं। तो बीडीएस में थोड़ा लिमिटेड हो जाते हो, आप दांत तक ही लिमिटेड रह जाते हो।
वेटनरी का इंडिया में थोड़ा सा कम स्कोप है इन कंपैरिजन टू फॉरेन। फॉरेन में तो बहुत स्कोप है आप वेटनरी का। वेटनरी के गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया के अंदर लिमिटेड हैं और लिमिटेड सीट्स हैं। प्राइवेट सीट्स हैं बट वो महंगे कॉलेज होते हैं, ठीक है नहीं, अच्छे खासे महंगे होते हैं। तो आप लेकिन ये भी कर सकते हो, अगर आपको गवर्नमेंट सीट बीएससी की मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं। इन दोनों में गवर्नमेंट सीट मिल जाता है ना, इन तीनों में, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ठीक, एमबीबीएस के बाद इन तीनों में गवर्नमेंट सीट बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए, तो ये कुछ मेडिकल कोर्सेज हो गए। कुछ और देखो, जैसे कि बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये 4.5 साल का कोर्स है। इसमें भी एडमिशन नीट के थ्रू होता है। इसमें आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, लेक्चरर, गवर्नमेंट जॉब इसके अंदर भी होंगे, ठीक है नहीं। फिजियोथेरेपी एक अच्छा खासा इसमें स्कोप है भाई साहब। हर हॉस्पिटल में लगभग फिजियोथेरेपी होती है। जिमों में भी फिजियोथेरेपिस्ट को रखा जाता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कि आपको 1 घंटा देना है, 1 घंटा, उसका पेमेंट होता है। लोग घर घर जाके भी ट्रीटमेंट करते हैं और इसमें पेशेंट एकदम बंध जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा स्कोप रखता है और आजकल फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज्यादा नीड होती है, ठीक है नहीं। तो इसमें भी आपकी अच्छी खासी है करियर ऑप्शन। नंबर 9 पे बीएससी नर्सिंग, ठीक है नहीं, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। बच्चे ये तो बहुत बढ़िया कोर्स माना जाता है। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में देखोगे तो डॉक्टर के बाद सबसे ज्यादा जो स्टाफ मिलेगा वो नर्स। डॉक्टर से भी ज्यादा योगदान होता है किसी हॉस्पिटल में नर्स का। तो नर्सिंग का तो बहुत स्कोप है, मतलब आपके पास जॉब की तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब्रॉड में तो नर्सिंग वाले डॉक्टर के इक्वल कमाते हैं। कनाडा हो गया, इसके अलावा आप यूएसए चले जाइए, यूके चले जाइए, वहां हमें डॉक्टर के इक्वल नर्स कमाती हैं। तो ये इसमें तो अच्छा खासा स्कोप है। मैं बता भी दूंगा कौन कौन से कॉलेजेज हैं जहां पे नर्सिंग करके आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। ठीक, 4 साल का कोर्स होता है, नीट के थ्रू एडमिशन हो जाता है। आप इससे नर्स, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर और सुपरवाइजर भी बन सकते हो। आप कई बार पूरे हॉस्पिटल को सुपरवाइजर संभालता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसका भी एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग के बाद, वो भी क्वालिफाई करके आप सुपरवाइजर बन सकते हो, पूरे हॉस्पिटल को संभाल सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखो 10वें नंबर पे आ गया बीपीओ। बच्चे ये सब पैरामेडिकल के कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज कौन से, पैरामेडिकल। इसे बोलते हैं बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थेटिक्स। 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है नहीं। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है, ठीक है ना, तो उसकी डिवाइसेस बनती हैं, तो उस डिवाइसेस को लेके कोर्सेस होता है। आप उसकी डिवाइसेस को बनाने वाली फैक्ट्रीज में काम कर सकते हो, रिसर्च में काम कर सकते हो, रिसर्च और डेवलपमेंट में। तो देखो मैंने ये लिखा, आप हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर काम कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, रिसर्च और डेवलपमेंट इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। इसका भी अच्छा खासा स्कोप है, जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है और बहुत कम कॉलेजेज हैं जो इस तरह के कोर्सेज को कराते हैं। 11 नंबर पे आता है बी फार्म, ठीक है ना, या बी फार्मा बोल देते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है ना। ये सुना होगा, काफी फेमस है, ठीक है ना। आप इसको करने के बाद एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ठीक है नी, जो कि हॉस्पिटल में जरूरत पड़ती, अच्छी खासी उनकी वो होती, सैलरी होती। इसके अलावा आप एमआर नाम सुना है, वो भी आप इसके थ्रू बन सकते हैं। तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर बन सकते हो, हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। ये इतना कुछ आप बन सकते हो, क्या करके, बैचलर ऑफ फार्मेसी, सिर्फ 4 साल का कोर्स। और कैसे एडमिशन होता है, सिर्फ क्लास 12 के मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है कई जगह पे, ठीक है ना। कुछ लोग सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटियां वहां पे सीयूटी के थ्रू एडमिशन होता है। कहीं पे नीट के स्कोर चल जाता है, कहीं पे स्टेट के एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी में यूपीएससी, महाराष्ट्र में एमएचसीईटी, वेस्ट बंगाल में डब्ल्यूजी, आईपीयू के अंदर आईपीयूसीईटी होता है, केसीटी। तो इस तरह से इन सारे एग्जाम्स के थ्रू आप इसके अंदर बी फार्मा के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बोलो आई बात समझ। फिर देखो 12 नंबर पे एक होता है बीओटीएच, यानी कि बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में कई बार कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो फिजिकली डिसेबल या फिर मेंटली डिसेबल होते हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई केयर टेकर चाहिए होता है। तो ऐसे लोग इसमें जाते हैं, दैट द बीओटीएच का कोर्स करते हैं। 3 साल का होता है। ये भी ऐसे ही होता है, क्लास 12 में कहीं पर एडमिशन हो जाता है, किसी कॉलेज में सीयूटी के थ्रू एडमिशन होता है, कहीं पे नीट के थ्रू भी एडमिशन हो जाता है, और ज्यादातर जगह पे स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, उनके थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है नहीं। आप इससे क्या बनते हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन सकते हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ठीक है नहीं। इसके अलावा असिस्टेंट बन सकते हो, रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट बन सकते हो, क्लिनिकल असिस्टमेंट में जा सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ये भी है। तो ये तो 12 ब्रांचेज हो गई साहब, अभी खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट आ जाते, ये सब बच्चे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, फिर बोल रहा हूं, ठीक है नहीं। नंबर 13 पे आ जाता है BASLP, यानी कि बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ठीक है नहीं। तो इसमें भी
ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी से रिलेटेड ये कोर्स होता है, ठीक है नहीं। ये 4 साल का कोर्स होता है। नीट के थ्रू एडमिशन हो सकता है, आईपीयू अपना अलग से एग्जाम लेता है सीईटी के नाम से, उसके थ्रू कर सकते हैं। एम्स के अंदर एग्जाम होता है, उसके अंदर भी ले सकते हैं एडमिशन। तो ये सारे एंट्रेंस एग्जाम, इसके थ्रू आप क्या बन सकते हो, ऑडियोलॉजिस्ट बन सकते हो, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बन सकते हो, कंसल्टेंट इन हॉस्पिटल एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में जा सकते हो। इनमें भी इनकम अच्छी खासी होती है। बहुत लिमिटेड कॉलेजेस ही ये कोर्सेज कराते हैं और बहुत लिमिटेड नंबर की सीट्स भी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा बच्चे ये वाला कोर्स कर रहे हैं। शायद ही आपने कभी सुना भी हो। मुझे कमेंट करके बताना इस कोर्स के बारे में कितने लोगों को पता था, कितने लोगों को नहीं पता था। ठीक, नेक्स्ट 40 नंबर पे आते हैं BMLT। शायद ये सुना हो, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। बच्चे जो लैब्स होती हैं उनके अंदर इनकी जॉब्स लगती है और अच्छी खासी इसमें भी सैलरी होती है, ठीक है नहीं। 3 साल का ये कोर्स होता है। स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं या नीट का जो नेशनल लेवल का एग्जाम है, CUT उसके लेवल का एग्जाम है, इन सब के थ्रू एडमिशन होता है। इसमें आप लैब टेक्नीशियन बनते हो या फिर आप वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो, ठीक है नहीं। ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं साहब। फिर इसके बाद आ जाते हैं 15 नंबर पे बी ऑप्टॉम, ठीक है नहीं। शायद सुना हो, ना सुना तो मेरे को बताना। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री 4 साल का कोर्स होता है। आप स्टेट एग्जाम्स के थ्रू या फिर CUT के थ्रू आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। आप इसमें से ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या विजन कंसल्टेंट बन सकते हो। ये आई से रिलेटेड होता है बेटा। ये देखो, ये स्पीच से रिलेटेड था, इसमें अंदर आप लैब टेक्नीशियन बन जानते हो। तो ये सारे पैरामेडिकल कोर्सेस हैं। तो बताओ कुछ अलग मिला नहीं मिला एकदम, इनके बारे में शायद ही तुमने सुना। इसके अलावा आप बीटेक कर सकते हो। बहुत लोगों को बच्चा लगता है कि सिर्फ जेई वाले बीटेक कर सकते हैं। नहीं साहब, आप भी बीटेक कर सकते हो, जो कि 4 साल का कोर्स होता है। आप जेई के थ्रू या बिट सेट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है नहीं। आप क्या बन सकते हो, इससे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हो, बायोकेमिकल इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, एनवायरमेंटल इंडस्ट्री में जा सकते हो। सर बीटेक की कौन सी ब्रांच कर सकते हैं? अरे बायोटेक सबने सुना होगा। आ जाओ मैं तुमको और ब्रांचेज बताता हूं। आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो बीटेक के अंदर। ब्रांचेज बता रहा हूं बीटेक के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा एक ब्रांच और चाहो तो ऐड कर लो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एक नई ब्रांच शुरू हुई, ठीक है नहीं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये सारी ब्रांचेज के थ्रू जा सकते हो। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत सारे IIT कराते हैं, आप सीधे IIT में पढ़ सकते हैं बीटेक बायोटेक करके। इसमें से बहुत लिमिटेड हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीटें, ज्यादातर इसकी प्राइवेट कॉलेज के अंदर सीट्स है, ठीक है नहीं। लेकिन आपके पास ये भी एक नया ऑप्शन एकदम फ्रेश, ठीक है नहीं, जो कि इंडस्ट्री में बिल्कुल नया, तो आप ये भी कर सकते हैं बीटेक करके, ठीक है नहीं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद फ्यूचर नहीं, बहुत अच्छा फ्यूचर अगर आप बीटेक बायोटेक सीरियसली करते हो, ठीक। चलिए साहब, तो ये कुछ बातें थी मेडिकल, पैरामेडिकल और बीटेक की ब्रांचेज। क्या मन में प्रश्न उठता है, क्या सर हम रिसर्च में जा सकते हैं? अरे बिल्कुल जा सकते हो। और तुमको शानदार ऑप्शन बताता हूं कि अगर वहां एडमिशन ले लिया तो लाइफ एकदम सेट। 30-40 लाख एक साल में आराम से कमा सकते हो, इतना ज्यादा स्कोप है इनका। मतलब सबसे बढ़िया ऑप्शंस हैं मेडिकल, पैरामेडिकल और रिसर्च में, ठीक है नहीं। आ जाओ रिसर्च में बात करूं तो सबसे पहला ऑप्शन आता है आइजर का। आइजर मान लो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है नहीं। इसका एग्जाम होता है IAT, ठीक है नहीं। IAT का फुल फॉर्म होता है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है नहीं। अब बच्चे ये एग्जाम हो चुका है 9 जून को। 9 जून को एग्जाम हो चुका, जिसने फॉर्म भरा होगा उसने एग्जाम दिया होगा, ठीक है नहीं। इसके थ्रू 2 तरह के आप कोर्स कर सकते हो। एक तो ये कि आप सिर्फ BS प्रोग्राम करते हो, BS का मतलब बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम करते हो इन इंजीनियरिंग साइंसेस एंड इकोनॉमिक साइंसेस। ये सिर्फ आइजर भोपाल में होता है, ठीक। या फिर आप कर सकते हो BS MS, यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस प्लस मास्टर ऑफ साइंस, दोनों को एक साथ, बैचलर प्लस मास्टर, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम होता है। अगर आप सिंगल डिग्री करोगे तो 4 साल लगेंगे, और साथ में अगर MS अलग किया तो 2 साल, तो कितने हो गए आपके 6 साल। लेकिन ये 5 साल में दोनों कोर्स आपके हो जाएंगे, ठीक। अब ये इन दोनों का एंट्रेंस एग्जाम मैंने बता ही दिया, IAAT होता है साहब, IAAT। आप कहां जा सकते हो साहब? आप साइंटिस्ट ऑफिसर पोजीशन पे जा सकते हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर, लैब्स के अंदर, बार्क के अंदर, आप सुनना होगा आपने, DRDO, इसरो, नासा, इन सब के अंदर साइंटिफिक वर्क पे जा सकते हो। लेकिन आपने BS कर लिया, आपने MS कर लिया, इसके बाद PhD भी कर सकते हो, और इन सब में पैसा मिलता है बच्चे, ठीक। फिर देखो, डाटा एनालिस्ट बन सकते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स लैब टेक्नीशियन बन सकते हो। सर इनके ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये कहां पे हैं, आओ बताता हूं बच्चे। ये देखो इंस्टीट्यूट कहां पे, ये दिखाता हूं तुमको। ये BS MS प्रोग्राम के 7 इंस्टीट्यूट्स हैं।
एक है कहां पे, बहरामपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुपति और तिरुवनंतपुरम। इनमें ये नंबर ऑफ सीट्स हैं। ठीक, अगर बीएस प्रोग्राम की बात करूं तो आइजर भोपाल के अंदर है बच्चे, ठीक है नहीं, या तो आप इंजीनियरिंग साइंसेस से कर सकते हो या इकोनॉमिक साइंसेस से कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1933 सीट्स हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं। ये कुछ डेट्स थी जो कि गुजर चुकी हैं बच्चे, ठीक है नहीं। 2025 में डेट ध्यान रखना अगर इस साल तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट थी जो कि गुजर गई, 9 जून को इसका एग्जाम हो चुका है। ठीक, अब एक बात और याद रखना कि क्या मैथ क्लास 12th में मैंडेटरी है इसके अंदर जाने के लिए, तो नहीं साहब, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर बीएसएमएस डिग्री प्रोग्राम। ठीक, however for admission to BS degree program in economic science and engineering science at IJR Bhopal, mathematics is one of the subject at class 12th level is mandatory। अगर भोपाल में आप बीएस प्रोग्राम कर रहे हो तब तो आपके पास मैथ होना जरूरी है, लेकिन अगर बीएसएमएस प्रोग्राम कहीं भी कर रहे हो तो आपको मैथ की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये तो पहला रिसर्च का इंस्टीट्यूट हो गया। नंबर 2 पे आते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट बता रहा हूं। नंबर 2 पे आते हैं साहब, दैट द नाइजर भुवनेश्वर, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, जो कि भुवनेश्वर में, और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। इसमें आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेस, पूरा ऐसे पढ़ते हैं UMDAE SEBS मुंबई, ठीक है नहीं। इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है नेक्स्ट। ठीक बच्चे, ये 2 इंस्टीट्यूट मिलके एक साथ एक एग्जाम करवाते हैं, नेक्स्ट, दैट द नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एग्जाम भी हो चुका बच्चे, 30 जून को एग्जाम होगा, 30 जून को एग्जाम होगा 9 बजे, ठीक है नहीं। जिन्होंने फॉर्म भरा होगा उसको पता होगा कि 30 जून को इसका एग्जाम होगा। इसमें बच्चे एक ही प्रोग्राम होता है, इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम, यानी कि मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम, इसके थ्रू होता है बच्चे। 5 साल का कोर्स होता है, नेक्स्ट के थ्रू एडमिशन होता है। आप इससे साइंटिस्ट बन सकते हो, बार्क में, DRDO में, इसरो में, नासा में, और गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, प्राइवेट जॉब्स कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, यहां पे फिर आता है क्या मैथमेटिक्स क्लास 12th में मैंडेटरी? नहीं, बिल्कुल, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी इज नॉट कंपलसरी इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। यू कैन बी PCB और PCM स्टूडेंट और अटेम्प्ट एट एनी 3 बेस्ट आउट ऑफ 4 सेक्शन यू वांट। नेक्स्ट में 4 सेक्शन होते हैं, उसमें से 3 आपको बेस्ट सेक्शन करने होते हैं, ठीक है नहीं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो होता है। इसमें ये जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स थी गुजर गई हैं। एप्लीकेशन 3 अप्रैल को ओपन हुआ था, वो सारी बातें देख लेना बेटा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब है? 30 जून को। कब है? 30 जून को। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखो, अगर नंबर ऑफ सीट्स की यहां पे बात की जाए तो नाइजर के अंदर टोटल 200 सीट्स हैं और CEBS मुंबई के अंदर 57 सीट्स हैं, ठीक है। नाइजर के अंदर कितनी सीट्स हैं? भुवनेश्वर के अंदर 200 और SEBS के अंदर कितनी सीट्स हैं? 57 सीट्स। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, ये कैटेगरी वाइज सीट्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं साहब। अब नेक्स्ट नंबर 3 पे आ जाता है, ये बेटा ISAC है, IISc, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, बहुत फेमस साइंटिफिक या रिसर्च के लिए सबसे फेमस इंस्टीट्यूट यही है इंडिया के अंदर, ठीक। अब देखो, applicants who have applied for admission to the 4-year Bachelor of Science Research Program through NEET UG 2014-24 mode of entry must ensure that they have updated their roll number and the All India rank for counseling on the admission portal or on or before 9 जून 2024। बेटा इसमें NEET UG के थ्रू ही एडमिशन होता है, बट इनके पोर्टल पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक। यहां पे आपको BSc यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन रिसर्च कराया जाता है। लगभग 111 सीट्स हैं इसके अंदर, ठीक है नहीं। 4 साल का कोर्स होता है। आप नीट और जेई के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हो। आगे चल के आप हायर स्टडी कर सकते हो, यानी कि MSc कर सकते हो, PhD कर सकते हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स कर सकते हो, रिसर्च और डेवलपमेंट रोल्स में जा सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप जा सकते हो, टीचिंग में, आर्केडिया में, मैनेजमेंट, बिजनेस एंड सिविल सर्विस, देख सकते हो कितने सारे ऑप्शन खुल जाते हैं ISAC करने के बाद, ठीक है नहीं। यहां से BSc करने के बाद, यहां से सिर्फ अगर तुमने BSc MSc कर लिया तो 30, 40, 50 लाख तो तुम्हें ऐसे ही साल भर में बन जाएंगे। इतना ज्यादा इसका स्कोप है। लोग सुन के तुरंत आपको यहां पे जॉब दे देंगे। आपने ये सुन लिया उन्होंने कि आपने ISAC से पढ़ा है, ठीक है नहीं। ISAC का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक। बोलो आया। यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि द बैचलर ऑफ साइंस यानी कि रिसर्च प्रोग्राम विल बी ओपन टू स्टूडेंट्स ऑफ POC यानी कि 12th स्टैंडर्ड हुज मेन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑल 3,
ठीक है नहीं, यानी कि आपके मेन सब्जेक्ट 3 होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। यहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट, ए स्टूडेंट हु स्टडीड बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स etc शुड आल्सो हैव टेकन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। यानी कि अगर आप PCMB हो तभी आपके लिए ये यहां पे आप एडमिशन ले सकते हो, मैथ को छोड़ के आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। ठीक, तो ये 3 रिसर्च के इंस्टीट्यूट जरूर याद रखना बच्चे। ठीक, यहां पे देख सकते हो, अगर आप 12th हो तो आप या तो IIT JEE मेंस या एडवांस या आइजर, ठीक है, एट नीट UG, इनके थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा BSc रिसर्च के अंदर। ठीक है नहीं, आप ये सारे ऑप्शंस फॉलो कर सकते हो। ठीक, आप JEE एडवांस के थ्रू भी जा सकते हो, JEE एडवांस के थ्रू आपका एडमिशन बीटेक के अंदर होगा। ठीक है नहीं, बीटेक में एडमिशन लेना है तो आपको JEE एडवांस से आना पड़ेगा। अगर आपको BSc रिसर्च थ्रू आना है तो आप JEE मेंस या फिर JEE एडवांस या फिर नीट के थ्रू आ सकते हो। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, रिसर्च के बाद अगर बात करूं कि पहले मैंने मेडिकल बता दी ब्रांचेज, फिर पैरामेडिकल ब्रांचेज, फिर मैंने आपको रिसर्च की ब्रांचेज बताई, अब मैं तुमको एग्रीकल्चर की ब्रांचेज बता रहा हूं जिसमें तुम जाके अपना अच्छा करियर बना सकते हो। आओ देखो, एग्रीकल्चर की बात की जाए तो इसमें ICAR याद रखना, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है नहीं, ICAR। अब ICAR का जो एग्जाम होता है वो CUT-UG, यानी कि ICAR को NTA कंडक्ट कराता है। ठीक, अब NTA एग्जाम लेता है CUET-UG। ठीक है नहीं, इसके थ्रू आप ICAR में एडमिशन ले सकते हो। ठीक, इसका कोई अलग से अब एग्जाम नहीं होता है, पहले ये अलग अपना एग्जाम कंडक्ट कराता था। अगर इसकी बात की जाए तो ये CUT ऑलरेडी हो चुका है 15, 16, 17, 18, 21, 22 और 24 मई को। ठीक है नहीं, जिसमें कि 13 लाख कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो अगर आपको ICAR के थ्रू एडमिशन लेना है तो आपको CUET एग्जाम देना पड़ेगा। जिन्होंने दिया है इसकी काउंसलिंग कराना, आपको कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक, अब इसमें कहां आप क्या क्या कर सकते हो, इसमें टोटल सीट्स होती हैं 5221 सीट्स हैं और इतने सारे आप कोर्सेज कर सकते हो। यानी कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेस, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, सीरीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हो, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, और अब BSc ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग। इतने सारे ऑप्शन है आपके BSc करने के यहां से ICAR के थ्रू। और देखो टोटल 74 यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है ICAR के अंदर, टोटल 74 यूनिवर्सिटी आती है एग्रीकल्चर, जिसमें से 63 यूनिवर्सिटी स्टेट की हैं। ठीक है नहीं, उसमें एग्रीकल्चर, वेटनरी, हॉर्टिकल्चर और फिशरी की यूनिवर्सिटी आती है, स्टेट यूनिवर्सिटी आती है। ठीक है नहीं, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी आती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में कौन कौन आता है देख सकते हो साहब। ठीक है नहीं, ICAR ARI आता है, ICAR IVRI आता है, ICAR NDRI और ICAR CIFE आता है। ठीक है नहीं, आपने NDRI का नाम सुना होगा, नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर है साहब। ठीक है नहीं, आपने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से सुना होगा। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, ICAR के अंदर। 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आती है, जैसे कौन, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, इसके अलावा डॉक्टर राम प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा और RLB CA झांसी के अंदर। तो झांसी के अंदर, पूसा के अंदर और इम्फाल के अंदर 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाती है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनके पास फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, जैसे कि BHU हो गया, MU हो गया, ठीक है नहीं, विश्व भारती, और तीसरा नागालैंड, चौथा नागालैंड यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से इतनी यूनिवर्सिटी यानी कि 74 बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाके इन सारी ब्रांचेज में BSc कर सकते हो। ठीक है नहीं, तो ये तो आपका हो गया एग्रीकल्चर के अंदर। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया साहब, मेडिकल की ब्रांचेज बता दी, पैरामेडिकल की, रिसर्च की, एग्रीकल्चर। बच्चे एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं इनके अंदर और बहुत ही लिमिटेड बच्चे ये कोर्स को कर पाते हैं। इस वजह से जॉब्स की बहुत सारी ओपनिंग होती हैं, आपको जॉब की कोई खास दिक्कत नहीं होगी। 70-80 हजार 1 लाख महीना आराम से कमाया जा सकता है, ये विश्वास करिए। ठीक, अब मैं कुछ वो बताता हूं जो बच्चे सोचते हैं कि BSc सर नॉर्मल कर लेता हूं, BSc जियोलॉजी से कर लेता हूं, BSc बॉटनी से कर लेता हूं, सर BSc केमिस्ट्री से कर लेता हूं। वो बच्चा जो फ्रस्ट्रेट हो गया, कुछ भी करने को होता, तो उससे बोलूंगा कि अगर तुम मेडिकल फील्ड में रहना चाहते हो तो BSc करो, जो एकदम मेडिकल फील्ड की। अब बताता हूं तुमको BSc में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, जो तुम्हें पता है, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री हो तो पता ही।
इसके अलावा देखो क्या क्या हो सकता है। बीएससी आप कर सकते हो, ये देखो बैचलर ऑफ साइंस, ये तो कहीं से भी कर सकते हो। स्टेट के बहुत सारे यूनिवर्सिटियां, बहुत सारे कॉलेजेस ये इस तरह की बीएससी कराते हैं। जैसे बीएससी आप कर सकते हो ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, आप बीएससी कर सकते हो ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी में, आप रेडियोग्राफी में कर सकते हो, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, रेडियोथेरेपी में कर सकते हो। ये बीएससी की ब्रांचेज हैं। अरे जियोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के बाहर भी बढ़ो, ये सारी ब्रांचेज भी हैं। ठीक, इससे आपको हॉस्पिटल में आराम से जॉब्स मिल जाएंगी। और उनको जरूरत होती, हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर या नर्स नहीं होते हैं, उनका बहुत बड़ा स्टाफ होता है। कभी किसी हॉस्पिटल के पोर्टल को खोल के देखना, उसकी कितनी वैरायटी की उसके अंदर वैकेंसी आती है। चाहे आप अपोलो का हॉस्पिटल देख लेना, मैक्स हॉस्पिटल, फोर्ड हॉस्पिटल, नोवा हॉस्पिटल, अंबानी हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल के पोर्टल खोल के देखना, मेदांता हॉस्पिटल, आपको पता चलेगा डॉक्टर या नर्स नहीं है, देयर इज द वैरायटी ऑफ पीपल वर्किंग बिहाइंड दिस हॉस्पिटल। ठीक है, इस हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इधर देखो, बैचलर ऑफ साइंस और किस में कर सकते हो, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, अलाइड हेल्थ साइंसेस में कर सकते हो, डायलिसिस थेरेपी में कर सकते हो, क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, एक्सरे टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में कर सकते हो। इसके अलावा और कहां कर सकते हो, रूरल मेडिसिन और सर्जरी में, नेचुरोपैथी मेडिसिन सिस्टम में, एक्वापंचर मेडिसिन सिस्टम में, इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम में, इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नोलॉजी में, आयुर्वेदिक साइंसेस में। 18 ब्रांचेज मैंने बता दी, ये लो। और माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, बहुत फेमस ब्रांच सुना होगा। ठीक, ऑप्टोमेट्री, इसके अलावा फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, ये सारी ब्रांचेज बीएससी की ब्रांचेज बता रहा हूं बेटा। ठीक है नहीं, इसके बाद आपको आसानी से हॉस्पिटल में जॉब्स मिल जाती हैं। ठीक है नहीं, बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हो, बीएससी के बाद आप कुछ डिप्लोमा कर सकते हो, बीएससी के बाद कुछ आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने बीएससी बाद एमएससी कर ली तो आप पीएचडी कर सकते हो। तो आपके पास और बहुत सारे ब्रांचेस खुल जाते हैं, जैसे कि आपके रिज्यूमे स्ट्रांग होता है और आपको और अच्छी जॉब मिलती है। बहुत सारे लोग बीएससी करते हैं, उसके बाद छोटे मोटे डिप्लोमा करके एक अच्छी जॉब सिक्योर कर लेते हैं। अब डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, डिप्लोमा बहुत छोटे कोर्सेज होते हैं, 1-2 साल के कोर्सेज होते हैं। ये देखो, बहुत फेमस डिप्लोमा आपने सुने होंगे, जीएनएम और एएनएम। जैसे बीएससी नर्सिंग होता है, नर्सिंग ये भी नर्सिंग स्टाफ में ही आते हैं, बट ये उसके थोड़ा छोटे हैं, वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ये डिप्लोमा कोर्सेज। जैसे जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, एएनएम क्या होता है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। जीएनएम 3.5 साल का होता है, एएनएम 2 साल का होता है। जनरली इनका एग्जाम 12th के मार्क्स के बेसिस पे या फिर स्टेट के एग्जाम या कॉलेज के एग्जाम होते हैं उनके बेसिस पे हो जाता है आसानी से। ठीक है नहीं, आप इससे क्या बन सकते हो, आप नर्स बनते हो। नर्स बन के आप कहां जॉब कर सकते हो, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, इन सब में आप जॉब्स कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स हैं ये सब। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिल जाती हैं। तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, जीएनएम कर सकते हो, एएनएम कर सकते हो, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। ठीक है नहीं, इसका आप पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्स कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो, एग्रीकल्चर में जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, कितने सारे ऑप्शन मैंने बताए। और इसके साथ आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो और भी। ये तो कुछ फेमस डिप्लोमा कोर्सेज हैं। कुछ डिप्लोमा कोर्सेज जो 2-2 साल के होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेज। आप डिप्लोमा फिजियोथेरेपी में कर सकते हो, आपने सुना भी होगा डीपीटी बोलते हैं इसे। डिप्लोमा रूरल हेल्थ केयर में कर सकते हो, डिप्लोमा फर्स्ट एड में, डिप्लोमा डेंटल हाइजिनिस्ट में, मेडिकल सर्विस कम्युनिटी मेडिकल सर्विस और एसेंशियल ड्रग में कर सकते हो, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी योगिक साइंस में, एक्वापंचर थेरेपी में, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में सुना होगा। ठीक है नहीं, इन डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, डिप्लोमा आप अलाइड हेल्थ साइंसेज में कर सकते हो, डिप्लोमा आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन में कर सकते हो, डिप्लोमा आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में कर सकते हो। झिंगालाला हो गया, इतना सुना ही नहीं था। अभी रुक जाओ, ये तो 12 है। इसके अलावा आप इन सब में भी कर सकते हो, एक्सरे ईसीजी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, आर्थो टेक्नीशियन, आर्थोपेडिक डिजीज, रेडियोग्राफी, डेंटल लैब टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, इकोकार्डियोलॉजी, डायबिटोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा इन वेटनरी। ठीक है नहीं, ये सारे ऑप्शन है डिप्लोमा के लिए। ठीक, ये देखो, डिप्लोमा ऑफ वेटनरी फार्मासिस्ट में आयुर्वेदिक फार्मेसी, होम्योपैथी फार्मेसी, डायबिटोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन हियर लैंग्वेज एंड स्पीच। बहुत तरह के आप डिप्लोमा कर सकते हो। सर डिप्लोमा का फायदा क्या बेटा, 2-3 फायदे। हो सकता है आप एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर लो, उसके साथ डिप्लोमा कर लो, तो आपका रिज्यूमे स्ट्रांग हो जाता है, इससे आपकी जॉब की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है नहीं, बहुत सारे बच्चे सिर्फ सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सर्टिफिकेट, ये कुछ छोटे छोटे सर्टिफिकेट होते हैं, कोई 4 महीने, 8 महीने, 1 साल का सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं। इससे भी रिज्यूमे स्ट्रांग होता है और जॉब के मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, जैसे कि सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ में ले सकते हो, सर्टिफिकेट ले सकते हो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर में, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट में,
ड्रेसर एंड प्लास्टर टेक्नीशियन में, सर्टिफिकेट इन वेटनरी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, सर्टिफिकेट फार्मेसी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नोलॉजी या फिर मैग्नेटिक बायो हेल्थ एनालाइजर, सर्टिफिकेट इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस में, सर्टिफिकेट इन ड्रेसर प्लास्टर टेक्निक में, या फिर मेडिकल लैब टेक्नीशियन। आप देख सकते हो जनरली 1 साल के होते हैं, कुछ 4 मंथ या 8 मंथ के भी होते हैं। आप देखा होगा लैब के अंदर जब जाते हो तो बहुत सारे आपको लोग मिलते हैं जो मशीनों को रन कर रहे होते हैं, वो सब भी ये सर्टिफिकेट कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, सर्टिफिकेट कर लेते हैं। नर्स होते हैं, बहुत तरह के स्टाफ होते हैं, सारे स्टाफ ऐसे नहीं होता सब डॉक्टर नर्स होते हैं, ये सब लोग भी होते हैं, ये सारी ब्रांचेज, और इनकी अच्छी खासी सैलरी होती, ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दे, अच्छी खासी सैलरी होती, दे आर द, ठीक है नहीं, स्पेशलिस्ट, अपने काम में स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं बच्चे, ठीक है नहीं। तो ये तो बात हो गई, मैंने सारी ब्रांचेस की बात कर दी। अब मन में प्रश्न उठता है, सर इतनी सारी जो ब्रांचेज आपने बताई, बीएससी की, नर्सिंग की, पैरामेडिकल की, होती कहां हैं? कोई फेमस कॉलेज तो बता दो। आओ मैं बताता हूं तुमको 3-4 सबसे इंडिया के टॉप के फेमस कॉलेज हैं, तो बहुत सारे, पॉसिबल नहीं मैं एक वीडियो में सबको बता पाऊं, इसलिए मैं फेमस 3-4 आपको बता रहा हूं। आओ सबसे पहले बात कर लेता हूं एम्स की, ठीक है नहीं, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है नहीं। इसकी टोटल 15 एम्स हो गए हैं। जो फेमस एम्स अपने पास है वो न्यू दिल्ली है, इसका टोटल एम्स कितने हैं? 15। ठीक, अब एम्स के अंदर अगर एम्स न्यू दिल्ली की बात करूं तो इसके अंदर 7 इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग जो कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए 1231 सीट्स हैं उसकी, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, इसके अलावा बीएससी हॉनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी और बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीएससी ओटीटी यानी ऑपरेशन टेक्नीशियन, बीएससी इन डेंटल रूम असिस्टेंट, बीएससी इन डेंटल हाइजीन, ये सारे प्रोग्राम आपको एम्स दिल्ली के अंदर मिलेंगे। सर एडमिशन कैसे होगा? बेटा इसका अपना एग्जाम होता है, इसका अपना एग्जाम होता है, ठीक, अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसके थ्रू एडमिशन लेता है। ठीक, अब इसका एग्जाम 8 और 9 जून को शेड्यूल्ड है, ठीक है, इसका एंट्रेंस एग्जाम बच्चे, ठीक है नहीं, ये देख सकते हो। अब ये जो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक है, इसका 22 जून को इसका एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है नहीं, और बाकी ये देखो 22 जून को। इसके अलावा बाकी जितने भी एम्स है वहां पे इसका एंट्रेंस एग्जाम 8 जून को है, ठीक है नहीं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है नहीं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तभी आपको पता होगा। इसके अलावा एम्स दिल्ली के अंदर ये सारी बीएससी होती है बेटा, ऑप्टोमेट्री और ये सारे हैं, ठीक है नहीं। कितने साल के कोर्सेज ये बगल में लिखा भी हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, ये देखो। इसके अलावा बीएससी एम्स ऋषि के अंदर के ये प्रोग्राम होते हैं, एम्स नागपुर के अंदर ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक, इसके अलावा एम्स बिलासपुर, एम्स जोधपुर, एम्स बीबी नगर, ये सारे कोर्सेज इसके अंदर एम्स के अंदर होते हैं। इसके अलावा एम्स रायपुर के अंदर ये सारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो एम्स में आप देख सकते हो कितने सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। आप सिर्फ नर्सिंग नहीं, बीएससी में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। इसके बाद यहीं पे जॉब मिलती है बहुत टाइम, यहां नहीं मिलेगी किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी, तो जॉब के बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो आप ये सब भी कर सकते हो, पीसफुल जिंदगी जी सकते हो। आप अगर बहुत ज्यादा कुछ बड़ा नहीं करना, कि बहुत सारा टाइम वेस्ट करना हो, बहुत खफना ना हो, डिप्रेशन टेंशन से बचना हो, तो आप छोटे मोटे कोर्स करके जिंदगी को स्टेबल कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज बहुत फेमस है साहब, ठीक है नहीं। जैसे कि आपने एएफएमसी सुना होगा, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, वहां से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो साहब, ठीक है नहीं। अगर इसकी बात कीजिए तो इसके कुछ शर्तें हैं। एक तो एडमिशन सिर्फ और सिर्फ नीट यूजी के थ्रू होगा। आप नीट क्लियर करने के बाद यहां अप्लाई करोगे इस वेबसाइट पे www.joinindianarmy.nic.in। ठीक, आप इसमें स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए आप अपीयर होगे अगर शॉर्टलिस्टेड होगे। पहले यहां अप्लाई करो, फिर आप शॉर्टलिस्टेड होगे, फिर आपकी स्क्रीनिंग होगी, इंटरव्यू होगी, तभी एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। कुछ और शर्तें, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, जो अनमैरिड हूं या डिवोर्स्ड हूं या लीगली सेपरेटेड हूं या विडो, ठीक है नहीं, वही अप्लाई कर सकते हैं, हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 30 सितंबर 2027 के बीच होनी चाहिए फॉर 2024 के एडमिशन के लिए। 2024 के एडमिशन के लिए बता रहा हूं बच्चे। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन 12th इन रेगुलर मोड। आपने 12th एक बार में पास किया हो और आपने रेगुलर मोड से 12th किया हो, ये सारी शर्तें हैं, तभी आपका एडमिशन हो सकता है इसके अंदर, ठीक है नहीं। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 220 है। ठीक, अब ये देखो
ठीक है नहीं। एफएमसी पुणे के अंदर अगर बात की जाए, ठीक है नहीं, जिसके अंदर 40 सीट्स हैं। इसके अलावा कोलकाता में 30 सीट्स, मुंबई में 40 सीट्स, न्यू दिल्ली में 30 सीट्स, लखनऊ में 40 सीट्स और बेंगलुरु में 40 सीट्स, टोटल 220 सीट्स अवेलेबल हैं इसके अंदर, ठीक है नहीं। यहां भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं बीएचयू की, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी साहब, लोगों का ड्रीम होता है बीएचयू में पढ़ना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दरिदा कहां पे है? बनारस के अंदर, ठीक। यहां पे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर मैं बात करूं तो आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हो साहब, बायो ग्रुप वाले बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है नहीं। इनका अपना एग्जाम होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? एग्रीकल्चर यानी कि फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में जा सकते हो, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है नहीं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप सीयूटी का एग्जाम दोगे। कौन सा? सीयूईटी, उसके थ्रू एडमिशन होगा बच्चे, ठीक है नहीं। यहां पे भी एडमिशन किसके थ्रू होगा? सीयूटी के थ्रू। तो इन दोनों में आप सीयूईटी के थ्रू बीएससी ऑनर्स कर सकते हो, या तो बायो ग्रुप में या फिर आप कर सकते हो एग्रीकल्चर में, ठीक। तो बीएचयू के अंदर भी ये दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट अगर मैं फेमस कॉलेज की बात करूं तो आप दिल्ली के अंदर है, ठीक है नहीं, दिल्ली के अंदर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आपने बहुत नाम सुना होगा, आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है नहीं, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी। इसके अंदर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल, आप लगभग 12 तरह के आप कोर्सेज कर सकते हो। यहां आपसे बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, बीएससी योगा कर सकते हो, पैरामेडिकल, बीपीटी, बीपीओ, बीएसएलपी, बीएससी एमएलटी, बीओटी, ये सारे ऑप्शन कर सकते हो। बीटेक कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी में से, आप बी फार्मा कर सकते हो, बीएससी इन मेडिकल इमेजिनेशन टेक्नोलॉजी यानी एमआईटी, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंसेस, ठीक है नहीं, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी और बीपीटी यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट, ये सारे कोर्सेज यहां से कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ सीट्स ये देखो, इनकी सबसे आगे मैंने टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी लिख दी। किसके थ्रू एडमिशन होता है? कुछ तो सिर्फ नीट यूजी के थ्रू हो जाता है, कहीं पे नीट यूजी के अलावा बच्चा सीईटी इनका अपना एग्जाम होता है। ये खुद यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसका नाम है सीईटी, और बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन सीयूईटी के थ्रू भी हो जाता है। सीयूईटी नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू भी एडमिशन हो जाता है, ठीक है नहीं। चलिए आईपीयू के अलावा सीएमसी वेल्लोर, ठीक है नहीं, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है वेल्लोर के अंदर, इसमें क्रिश्चियन कोटा बहुत सारा है, ठीक है नहीं। तो इसमें भी आप ले सकते हो, यहां पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो साहब। इतने सारे बीएससी के कोर्सेस आप कर सकते हो यहां पे, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर फेमस यूनिवर्सिटी की बात करूं तो किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर, बहुत फेमस लखनऊ की यूनिवर्सिटी है साहब, ठीक है नहीं, लोगों का ड्रीम होता है। यहां पे भी आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो। एमबीबीएस के अलावा यहां बीडीएस होता है, बीएससी नर्सिंग होती है, डिप्लोमा इन साइकेट्री एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग होती है, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट होता है, डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स, इतने सारे प्रोग्राम ये खुद करवाता है। आप इन सब में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है नहीं। इसके अलावा ये पैरामेडिकल कोर्सेज जो कि 2 साल के कोर्सेज होते हैं, इनमें भी एडमिशन ले सकते हो। ये सारे पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर भी केजीएमयू के अंदर एडमिशन हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट अगर बात की जाए कर्नाटका के अंदर बच्चे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कर्नाटका के अंदर, ठीक है नहीं, काफी फेमस यूनिवर्सिटी, इससे बहुत सारे कॉलेज अटैच हैं। जैसे कि आपने एमएस रमैया कॉलेज सुना होगा, एमबीबीएस का बहुत फेमस कॉलेज है, वो इसी यूनिवर्सिटी से अटैच है। कर्नाटका के ज्यादातर कॉलेज इसी यूनिवर्सिटी से अटैच हैं और इसके अंदर बहुत तरह के प्रोग्राम होते हैं साहब, ठीक है नहीं। अगर बात करूं तो आप यहाँ पे बीएमएस कर सकते हो इसके थ्रू, बीडीएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो, बीपीटी, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, ये सारे कोर्सेज कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे अलाइड हेल्थ साइंसेस के कोर्सेज कर सकते हो। ये सब इसी के अंदर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के अंदर आते हैं साहब, ठीक है नहीं। तो बच्चों ये सारी ब्रांचेज मैंने आपको बताई कि आप मेडिकल में जा सकते हो, पैरामेडिकल में जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, एग्रीकल्चर में जा सकते हो, ठीक है नहीं। इसके अलावा आप बीबीए कर सकते हो, बीबीए करके एमबीए कर सकते हो। इसके अलावा बीपीएच यानी कि बैचलर इन पब्लिक हेल्थ और आगे चल के मास्टर इन पब्लिक हेल्थ करके आप WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकते हो। जितने भी कोर्सेज, जितनी भी चीजें मैंने बताई, ये सिर्फ 70%। अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो और भी बहुत कुछ है। अगर तुम चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं डिटेल वीडियो बना दूं तो कमेंट कर देना। बीएमएस की मैंने डिटेल वीडियो बना दी है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर तुमको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट कर देना कि सर इस पे डिटेल वीडियो बना दो, मैं बना दूंगा। और तुम्हें अगर ये पूरी वीडियो में लगा हो कि तुम्हारे काम का कुछ नया पता चला, नया सीखा, तो कमेंट करना मत भूलना। और उन लोगों से भी शेयर करना जिनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि एमबीबीएस के अलावा क्या करें, तो उन्हें बताओ कि एमबीबीएस के अलावा बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत कुछ करने के लिए। लाइफ है, एकदम मस्त रहो, किसी एक चीज पे स्टिक मत हो,
एक चीज पे मत रुको, अगर एमबीबीएस नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं यार, करने के लिए बहुत कुछ है। आप बहुत तरीके से डॉक्टर बन सकते हो, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो, लेकिन एमबीबीएस से स्टिक मत हो। एनटीए जिस हिसाब से धांधलियां करता जा रहा है, कट ऑफ बढ़ाते जा रहा है, एमबीबीएस करना थोड़ा कठिन होता जा रहा है। अगर तुम चाहते हो कि एमबीबीएस पे भी ऐसी एक वीडियो बना दूं, वो भी मैं बना दूंगा, बस कमेंट करना मत भूलना, और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक शेयर करना। और मैंने इसमें बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई, एक एक चीज, एक एक डाटा उठा के मैंने बनाई, ठीक है नहीं। और याद रखना, यूनिवर्सिटियां जितनी मैंने बताई हैं इतनी नहीं, इसके अलावा आप और भी अपने स्टेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटियों को एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।